जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 चलेगा। साथियों, इससे पहले आपका टोटल 15 सेट हो चुका है और सभी सेट का पीडीएफ आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए, आज के सेट में हम लोग जीके जीएस के साथ साथ गाड़ियों के पार्ट्स के नाम और मोटर व्हीकल एक्ट से कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार का इंजन सबसे ज़्यादा ईंधन दक्ष यानी कि फ्यूल इफिशिएंट माना जाता है। इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन 1 के लिए आंसर बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन, 4 स्ट्रोक इंजन, ये सबसे ज़्यादा ईंधन दक्ष माना जाता है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कौन सा इंजन हल्के वाहनों यानी कि कार या फिर स्कूटर में ज़्यादा उपयोग होता है? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो कौन सा इंजन हल्के वाहनों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है? तो पेट्रोल इंजन। कौन सा इंजन? पेट्रोल इंजन। आगे देखिए, इंजन का जो हॉर्स पावर है ये किससे मापी जाती है? बताइए, इंजन की हॉर्स पावर एचपी ये किससे मापी जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंजन की शक्ति से। और याद रखिएगा, यहाँ पे अगर आपसे पूछे एक हॉर्स पावर यानी कि एक एचपी में कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है एक हॉर्स पावर में। आंसर यहाँ पर क्या होगा साथियों? बी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन, किस धातु से इंजन का सिलेंडर ब्लॉक सामान्यतः बनाया जाता है? और साथियों, जैसे ये क्लास खत्म होगा, इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। कहाँ पर मिलेगा? एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो किस धातु से इंजन का सिलेंडर ब्लॉक सामान्यतः बनाया जाता है? तो ये एल्युमिनियम या कास्ट आयरन का होता है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन। आगे देखिए, इंजन की आरपीएम का अर्थ क्या है? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए। तो साथियों, इंजन की आरपीएम का मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशन पर मिनट यानी प्रति मिनट घुमाव। यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए वाला ऑप्शन। आगे देखिए, इंजन में कैमशाफ्ट का काम क्या है? आगे अभी हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे, इसलिए पूरा सेट को लगाइए। तो साथियों, इंजन में कैमशाफ्ट का काम क्या है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वाल्व को खोलना और बंद करना, ये कैमशाफ्ट का काम है। चलिए आगे देखते हैं। बिना परमिट के वाहन चलाने पर जुर्माना कितना है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर। बिना परमिट के वाहन चलाने पर जुर्माना कितना है? तो याद रखिएगा, 5000 का जुर्माना है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन, 5000। आगे देखिए, धारा 200 किससे संबंधित है? बताइए, धारा 200 किससे संबंधित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है जुर्माने की वसूली से संबंधित है धारा 200। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? चलिए, क्वेश्चन 9 के लिए आंसर बताइए। और बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, इसके लिए प्रॉपर तरीके से तैयारी करना है, तो इसके लिए क्लास के लास्ट में आपको बताएंगे कहाँ पर बैच मिलेगा, बैच में क्या क्या मिलेगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति। पहला वाला आंसर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन है? आगे देखिए, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित
दार्शनिक प्रणाली क्या है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए। तो साथियों, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो यह है सांख्य दर्शन, यानी कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। न्याय दर्शक के कौन है? तो गौतम मुनि है। योग दर्शन का पूछे तो पतंजलि। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाता है? बताइए, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाता है? तो शाकाहारी प्राणी जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत में आता है, और प्राथमिक उपभोक्ता में आपका बकरी आ गया। ठीक है, बकरी को कौन खाएगा? तो शेर खाएगा, बाघ खाएगा, चीता खाएगा। तो शेर, बाघ, चीता ये किस में आ जाएगा? द्वितीयक श्रेणी में। किस में आ जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता में। अच्छा, पेड़ पौधा पूछे किस में आएगा? तो पेड़ पौधा ये उत्पादक में आता है, क्योंकि ये उत्पादन करता है तो ये उत्पादक में आता है। और जो पेड़ पौधा को खाता है वो आपका प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाता है, जैसे बकरी, खरगोश। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल नंबर 63 में दिया गया है। किस में दिया गया है? 63 में। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश पूछे तो एम फातिमा बीबी। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा साथियों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पूछे कब हुई थी? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखिए, भारतीय संसद में शामिल है। तो साथियों, भारतीय संसद में शामिल क्या क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। यानी संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन पूछे संसद के कितने सदन हैं? तो इसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अंग पूछे तो 3। आगे देखिए, राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो साथियों, राज्य की जो आकस्मिकता निधि है ये किसके द्वारा संचालित की जाती है? इसका सही जवाब क्या होगा? राज्य का राज्यपाल। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर। तो ये कहा गया है आर्टिकल 76 में। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। महान्यायवादी बोले तो अटॉर्नी जनरल यानी भारत सरकार का जो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है वही होता है महान्यायवादी, जिसके बारे में आर्टिकल 76 में बताया गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो विधान परिषद वर्तमान में भारत के टोटल 6 राज्यों में है, और पहले प्रैक्टिस सेट में भी आपको विधान परिषद के बारे में हमने आपको बताया है। विधान परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना और समाप्ति के बारे में आर्टिकल 169 में बताया गया है। आर्टिकल 170 में विधानसभा के बारे में है। आर्टिकल 168 में विधानमंडल। जिस प्रकार केंद्र में संसद होता है उसी प्रकार हर राज्य में क्या है? विधानमंडल। जिस प्रकार संसद में 2 सदन लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार विधानमंडल में होता है एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, केवल 6 राज्यों में ही मौजूद है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध में था? ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर है वन कटाई। ठीक है, वन कटाई। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? बताइए क्वेश्चन 19 के लिए आंसर। तो किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भाग
4 में, किसमें, भाग 4 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, वाट। ये जो है शक्ति का मात्रक है, वाट। आगे देखिए, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। बताइए क्वेश्चन 21 के लिए आंसर। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, पायरोमीटर जो है किसके मापन में इस्तेमाल होता है, उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल होता है। आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल होता है। आगे देखिए, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। तो पास्कल के नियम पर यह काम करता है। किसके नियम पर, पास्कल के नियम पर। आगे देखिए, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। बताइए किसके समान। तो साथियों, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। आंसर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है। तो मनुष्य के आँख के रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। और क्या बनता है, छोटा बनता है। स्वाद का अनुभव होता है। बताइए, स्वाद का अनुभव होता है, याद रखिएगा, जीभ के ऊपरी सतह पर। आंसर क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन। आगे देखिए, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है। चलिए बताइए क्वेश्चन 26 के लिए आंसर। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। आंसर क्या होगा, डी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है। बताइए, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, इनामेल, ये मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। आंसर यहाँ पर क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन। आगे देखिए, प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से था। तो साथियों, प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध जो है किस वंश से था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेरो वंश। याद रखिएगा, पूछा जाता है चेरो वंश। आगे देखा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो साथियों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, धर्मपाल के द्वारा। आगे देखिए, बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था। बताइए, बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बख्तियार खिलजी। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, बख्तियार खिलजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली थी। बताइए कहाँ से। और साथ ही इस प्रैक्टिस सेट में आप कितने क्वेश्चन बना पाते हैं, आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। फिलहाल इसका आंसर है मोहनजोदड़ो में। आगे देखिए, प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है।
बताइए क्वेश्चन 32 के लिए आंसर। प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है? तो याद रखिएगा शूद्रक के द्वारा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। कालिदास की रचना क्या है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये सभी कालिदास की रचना है। आगे देखिए, कुम्हार के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ? बताइए कुम्हार के चाक का आविष्कार किस काल में हुआ? तो याद रखिएगा नवपाषाण काल में। आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, आयुर्वेद का सबसे पहला दर्ज संहिता कौन सी है? बताइए आयुर्वेद का जो सबसे पहला दर्ज संहिता है ये कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चरक संहिता। बी वाला ऑप्शन राइट है, चरक संहिता। मोटर कार की हेडलाइट में प्रयोग होता है। बताइए 35 के लिए आंसर। मोटर कार की हेडलाइट में प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है मोटर कार की हेडलाइट में। आगे देखिए, वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? चलिए 36 के लिए आंसर बताइए। वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? कई बार हमने आपको बताया है 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। आगे देखिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो देखिए साथियों, दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? लैक्टोमीटर का इस्तेमाल होता है। आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए 38 के लिए आंसर। भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है किसे? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है। पीट कोयला जो होता है सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है और सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट होता है। चिमनी से धुआं के सिद्धांत से बाहर निकलता है, यानी चिमनी से धुआं जो निकलता है ये किस सिद्धांत के कारण बाहर निकलता है? तो ये संवहन के माध्यम से निकलता है। कौन सी प्रक्रिया है? संवहन। नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली थी, ये क्वेश्चन अभी हमने कराया आपको मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है। प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। आंसर क्या होगा? मृच्छकटिकम शूद्रक। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, शूद्रक। कुम्हार के चाक का आविष्कार, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुम्हार के चाक का आविष्कार नवपाषाण काल। क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो साथियों, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नींबू का डाईबैक रोग का कारण क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है डाईबैक रोग नींबू में होता है और ये होता है तांबा की कमी के कारण। आलू में कौन सा होता है? तो आलू में एक रोग होता है ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है और ये आलू में होता है। खैरा रोग किस में होता है? तो धान में होता है और ये जिंक की कमी के कारण होता है। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो ये करता है लाइसोजाइम। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अवस्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या है? तो
तो एक होता है अवश्रव्य जिसकी आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से कम, इसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। उसके बाद आता है श्रव्य तरंगों की आवृत्ति जिसको हम लोग सुन सकते हैं, उसको बोलते हैं श्रव्य तरंग, जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। इसके बाद होता है प्राश्रव्य जो कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो अवश्रव्य पूछा गया है तो 20 हर्ट्ज से कम होगा इसका आंसर। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है, तो इसमें सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल होता है। आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? बताइए कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा भारी जल। ठीक है, भारी जल मंदक का काम करता है। अच्छा, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ में किसका इस्तेमाल होता है? तो कैडमियम या फिर बोरोन के छड़ का इस्तेमाल होता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक यानी कंट्रोल जो छड़ होता है, कंट्रोलर रॉड, उसमें कैडमियम या फिर बोरोन का इस्तेमाल होता है। आखिरी क्वेश्चन, इंसुलिन उत्पादित होता है, तो आप सभी जानते हैं अग्नाशय से होता है, यानी कि पेनक्रियाज के द्वारा बीटा सेल से। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए लास्ट में इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी क्लास का PDF, ठीक है, उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन बैंक, वन लाइनर GK GS ये सब कुछ चाहिए, तो इसके लिए आपको जो बिहार पुलिस ड्राइवर का बैच है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है? तो इसके लिए प्ले स्टोर से आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार से कुछ ऑप्शन शो होगा, आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। सबसे ऊपर ही आपको बिहार पुलिस ड्राइवर का बैच मिल जाएगा, तो यहाँ पर बाय नाउ करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 9631887058। कोई भी डाउट हो तो इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा अगर आपको जानना हो तो आइए बता देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, सब कुछ लिखा हुआ है। तो बैच में देखिए आपको डेली क्लास मिल जाएगा, शाम 7 बजे प्रैक्टिस सेट, और जो क्लास होगा उसका PDF आपको आंसर के साथ दिया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज क्लास भी आपको मिल जाएगा, बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है सब्जेक्ट वाइज क्लास फुल डिस्कशन के साथ में। उसके बाद वन लाइनर GK GS नोट्स मिल जाएगा जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, स्पेशल बिहार GK का नोट्स मिलेगा, और जो मोटर व्हीकल एक्ट है, यातायात संकेत का जो नियम है, उसका थ्योरी का PDF भी आपको मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए, इस बैच को ज्वाइन कर आज ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए।